कर्म करते जाओ, असफलता नहीं लगेगी। प्रयास पुरुषार्थ करते जाओ, कभी असफलता नहीं लगेगी। और इन 7 मंत्रों को जिसने अपने जीवन में अपना लिया, समझ लो जीवन के सार को उपलब्ध हो गया। समय आपका हो गया है। मैंने जो बिंदु बीच में दिए थे कि अपने आप को अभागा और अधूरा नहीं मानना, क्योंकि निराशामय जीवन ठीक नहीं, कर्म टलते हैं, विश्वास को रखो। और कभी ऐसा मत सोचो कि हमारा पुण्य नहीं है। मूक माटी में आचर्षी ने लिखा, क्या लिखा, कब लिखा? जब मुनि महाराज जी आहारचर्या को निकल रहे और पड़गाहन करने वाले ने बहुत भावना से पड़गाहन किया और भावना होते होते भी उसका योग नहीं बना, आगे निकल गए मुनि महाराज, तो वो क्या कहता है? अरे हमारे तो पाप कर्म का उदय था, इसलिए पात्र का लाभ नहीं मिला। तो आचर्षी क्या कहते वहां पर? नहीं, ऐसा मानना नहीं, पाप कर्म का उदय था इसलिए पात्र का लाभ नहीं मिला, ऐसा नहीं। पाप कर्म का उदय होता तो ऐसा दान देने का, शुभ कार्य करने का तुम्हारा मन ही नहीं होता। आहार दान देने जैसा दान का शुभ कार्य तुमने किया है तो पाप कर्म का उदय नहीं, पुण्य का उदय है। 100% पुण्य का उदय। पुण्य का उदय है तो फिर लाभ क्यों नहीं मिला? पुण्य का उदय तो लाभ मिलना चाहिए। नहीं, पुण्य का उदय तो है लेकिन थोड़ा पतला है। कैसा है? पतला है। पतला है पुण्य का उदय, तो पुण्य का उदय भी गाढ़ा पतला होता है क्या? हाँ, पुण्य का उदय भी गाढ़ा पतला होता है। बुखार भी कई तरह के होते हैं ना। एक बुखार में काम ही बंद हो जाता है, एक बुखार में काम चलता रहता है। भूख भी कई तरह की होती है, एक लगी हुई भूख में काम भी चलता रहता है और एक लगी हुई भूख में फिर बैठ जाना ही हो जाता है। तो ऐसी पुण्य भी कई तरह के होते हैं, गाढ़े पतले। तो पुण्य का उदय है लेकिन थोड़ा पतला है। पतला है तो फिर गाढ़ा कैसे करें? इसे पूछने की क्या जरूरत है? पतले दूध को गाढ़ा कैसे किया जाता है? पतले दूध को गाढ़ा कैसे किया जाता है? अच्छे से आंच में रख दो और बस उसे हिलाते डुलाते जाओ, हिलाते डुलाते जाओ। बार बार भावना भाव, हे पतले दूध गाढ़े बन जाओ, हे पतले दूध गाढ़े बन जाओ। भावना भाव, आंच देते जाओ, तपस्या करते जाओ। तुमको भी पसीना आएगा, गर्म होते होते दूध को भी पसीना आएगा, और जब पसीना आएगा, पसीना निकल जाएगा, उसका पानी निकल जाएगा, मेहनत करते करते तुम्हारा पसीना निकल जाएगा, तो पतला दूध तुम्हारा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। फिर उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, स्वाद भी बढ़ जाता है। और फिर उसे दूध नहीं कहते हैं, गाढ़े दूध को क्या कहते हैं? हाँ, एकदम ही गाढ़ा हो जाए तो अलग कहते हैं, और बीच की स्थिति हो तो अलग कहते हैं। मतलब जैसे जैसे जलांश खत्म होगा, दूध में गाढ़ापन, उसकी गंध भी आती अच्छी, उसका कलर भी चेंज होने लगता है, और खाने वाले का मन भी जरा खुश होने लगता है, क्योंकि वो अलग चीज आई हुई है, अलग प्रकार का आइटम है, उसमें और मीठा मीठा मिला दो तो फिर कहना ही क्या है। तो जैसे पतले दूध को गाढ़ा किया जाता है, ऐसे ही अपने पतले पुण्य को गाढ़ा करना पड़ता है। और जब भावना भाते भाते गाढ़ापन आता है तो सारे रुके हुए कार्य अपने आप बन जाते हैं। बंधुओं, अपने पतले पुण्य को गाढ़ा करने का उपाय दान है, भगवान की भक्ति पूजा है, नमोकार मंत्र का जाप है, व्यसन और बुराइयों से बचना है, अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग करना है, एक दूसरे के प्रति सहयोग और सद्भावना का भाव रखना है, एक दूसरे की मदद करना है, सुख में सुखी होना है, दुख में दुखी होना है। दूसरा सुखी है, उसके सुख में हम भी सुख महसूस करें, दूसरा दुखी हो रहा है, उसके दुख में हम दुख महसूस करें, अच्छे में सभी का साथ दें,
हैं और एक दूसरे का सहयोग लेकर के, एक दूसरे को सहयोग दे करके सद्भावना से जो सत्कार्य किए जाते हैं, इन कार्यों से हमारा पतला पतला पुण्य गाढ़ा होने लगता है और रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम अपने आप बनने लगते हैं। आने वाला अवसर अपने अपने पतले पुण्य को गाढ़ा करने का अवसर है। अवसर कौन सा आ रहा है? तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव बच्चों के जन्मदिन बर्थडे के रूप में बहुत मनाए होंगे। भगवान का बर्थडे नहीं मनाना है, नहीं तो केक लेकर के आ जाओ विजय भैया के पास में, भैया जी आज भगवान का बर्थडे है, हमारा केक आप रख लो। ऐसे नहीं, केक बनाने और खाने खिलाने वाले जन्मदिन नहीं है, ये जन्म कल्याणक महोत्सव है। जन्म कल्याणक महोत्सव किनका होता है? जो साक्षात उसी भाव से निर्वाण को प्राप्त करेंगे। तीर्थंकर जैसे महान पद को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करेंगे, ऐसे महापुरुषों के जन्म दिवस को जन्म कल्याणक कहते हैं। और वो कोई आयोजन नहीं होते हैं, वो महोत्सव होते हैं, महान महान उत्सव जिसे सौधर्मेंद्र संपन्न करता है। कुंडलपुर नगरी में महाराजा सिद्धार्थ महारानी त्रिशला के यहाँ पर बालक वर्धमान ने जन्म लिया। सौधर्मेंद्र ने जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। कब मनाया गया होगा, किसने वहां पर देखा होगा, क्या पता है, पर शास्त्रों में जो लिखा गया है उसे हम यहाँ पर विधि विधान के द्वारा जो संपन्न करेंगे, अद्भुत है। और उस कल्याणक महोत्सव को मनाने के पहले तीर्थंकर भगवान के गुणों की आराधना का महावीर विधान भी संपन्न होना है। कितना महान पुण्य का कार्य! ऐसे महान महान पुण्य के कार्यों को संपादित करने से अपना पतला पुण्य गाढ़ा होता है। यह अपने पुण्य को गाढ़ा करने का सुअवसर है। शेष विशेष जानकारियां आपके लिए आयोजक, कार्यकर्ता और भैया जी देंगे। इसी शुभ भावना के साथ जो जानकारी मिलती है, जो सूचना मिलती है, उसके अनुसार ही सभी को समय पर सारे कार्य संपन्न करना है महावीर भगवान की। पूजन पूजक को पूज्य बना देती है। पूजन एक ऐसी पद्धति है जिसमें पूजा करने वाला पूज्य परमात्मा के भावों से जुड़ता है। पूज्य परमात्मा अदृश्य हैं, लेकिन उनके गुणों का स्मरण करते हुए, उनके स्वरूप का चिंतन विचार करते हुए, जब एक साधारण सा भक्त, श्रद्धालु भगवान के गुणों में लीन होता है, तो उसे पूज्य परमात्मा का स्वयं ऐसा अनुभव होता है कि वह स्वयं परम आराध्य के गुणों में लीन हो रहा है। पूजा पूज्य की होती है और पूज्य बनने के लिए होती है। उद्देश्य पूजा करने का है तद्गुण लब्धये अहम बंदे, आपके गुणों की वंदना मैं इसलिए कर रहा हूं, आपकी वंदना मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपके गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो।
ऐसा पवित्रता का उद्देश्य लेकर के एक भक्त भगवान की पूजा करता है। पंक्तियां कहती हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन। ये पंक्तियां आराध्य परमात्मा के प्रति हमारे मन में होने वाली लगन भक्ति को दर्शाती हैं। उदाहरण बड़ा मार्मिक दिया है, मछली का उदाहरण दिया है। मछली का जीवन तो पानी के अंदर रहता है, पर यदि मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या स्थिति बनती है? क्या स्थिति बनती? आपने शायद देखा नहीं होगा कि मछली पानी से निकलती है तो कैसी छटपटाती है। शायद ना भी देखा हो, लेकिन घर में ये तो देखा ही होगा कि जब तुम्हारे घर में खाने के लिए तुम अपने पापड़ को सेंकते हो तो पापड़ हिलता डुलता रहता है। इससे भी ज्यादा छटपटाहट की स्थिति मछली की बनती है। मछली के लिए जल जीवन है, मछली के लिए जल प्राण है। जल रहित मछली निष्प्राण हो जाती है। ठीक ऐसे ही कहा गया कि भगवान आपके बिना मेरी स्थिति उस मछली के समान हो रही है जिसे पानी से बाहर निकाल दिया गया। इसका मतलब ये है कि एक सम्यक दृष्टि भव्यात्मा जिनेंद्र भगवान के चरणों से दूर हो ही नहीं सकता। कुछ दिन उसे पूजा करने ना मिले, कुछ दिन अभिषेक करने ना मिले तो उसको बड़ी व्याकुलता होती है। नित्य प्रति अभिषेक पूजन करने वालों को यदि किसी दिन अभिषेक का क्रम टूट जाए, पूजन में कोई व्यवधान बाधा आ जाए, घर में शोर सूतक लग जाए तो उसको तो ऐसा लगता भैया घर गृहस्थी तो ठीक है, लेकिन ये कहां से बाधा व्यवधान आ गई और मुख्य समय विशेष पर आ गई। कभी कभी तो ऐसा होता है तैयारी पर्वराज पर्यूषण मनाने की कर रहे और पर्यूषण के एक दिन पहले ही तैयारी पंचकल्याणक में महापात्र बनकर के पूजा करने की कर रहे और फोन आ गया। अब निभाना तो है, लेकिन मन में ऐसा आता कि ये फोन और कहां से आ गया। जो हो गया था, यदि समाचार नहीं आता तो हमें तो मालूम ही नहीं था, हम तो बन जाते। कई बार ऐसा मन में भाव आता है, बहुत बड़ी बाधा व्यवधान उसे लगती है। क्यों? क्योंकि नित्य प्रति किए जाने वाले धर्म कार्य में जब उसे इतना हर्ष आनंद होता है तो पर्व विशेषों में और सामूहिक रूप से यदि कोई अवसर मिले तो उसका आनंद ही अलग होता है। ऐसे अवसरों का लाभ लेने के लिए ही लाभ लेते लेते यही कहा जाता है कि तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोह स्वाधीन। आपकी पूजा में कर रहा हूं, भावना क्या भा रहा हूं? जन्म जरा और मरण का विनाश हो।
जन्म तो होता ही रहता है, जन्म होता है तो जरा बुढ़ापा आता रहता है, बुढ़ापा आता रहता है तो आयु बीतने पर मरण होता ही रहता है, मरण होता है तो फिर जन्म होता रहता है। भगवान जन्म मरण से ऊपर उठ चुके हैं। जन्म मरण से जो ऊपर उठ जाते हैं वही भगवान बनते हैं। भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, जिन 18 दोषों में जन्म, जरा और मरण भी हैं। ये संसारी प्राणी के साथ लगे हुए हैं, लेकिन जो संसार से ऊपर उठ चुके हैं ऐसे भगवंतों में ये दोष नहीं पाए जाते। भावना क्या भा रहे? जन्म जरा मेरी हरो, ऐसा भाव आता कि नहीं आता? ना भी आता हो तो आना चाहिए। पूजन का महत्व समझते हैं, पूजन के भाव समझते हैं, तो ऐसे भाव आते ही आते हैं। यहां पर आप सभी पर्व विशेष के निमित्त से यह सभी आयोजन संपन्न कर रहे हैं। निमित्त क्या है? तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी का क्या जन्म दिवस? नहीं, जन्म महोत्सव, जन्म कल्याणक महोत्सव। सामान्य बच्चों के जन्म होते हैं तो जन्मदिन के नाम से जाने जाते, जन्मदिन कहो, जन्म दिवस कहो, किसी भी भाषा में कोई भी शब्द कहो। लेकिन ये सब बात साधारण व्यक्तियों की है, साधारण जन्म लेने वालों की है। पर जो भव भवांतर से सातिशय पुण्य लेकर के आ रहे हैं, तीर्थंकर प्रकृति जिनकी सत्ता में है, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति के साथ अवतरण ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, तो उनका वह जन्म जन्म दिवस नहीं, जन्म कल्याणक दिवस। और ऐसे दिवस को फिर हम उत्सव मान करके चलते हैं। और उत्सव ही नहीं, महा उत्सव, और महा उत्सव ही नहीं, महा महोत्सव मान करके चलते हैं।